हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर 10। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यस ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन हैं उन इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ यस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाएंगे आपको, और इसके एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक समझाएंगे कि कैसे हम इनके एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपने देखा होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही शेप बना रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है वो कुछ इस शेप का है। ठीक है जी, ऐसा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया होगा, जिसमें यहाँ पे पहला होता है ग्रुप फर्स्ट, ये हो गया ग्रुप सेकंड, यहाँ पे ग्रुप थर्ड, थर्ड से लेकर के ये 12 तक का होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है जी, तो टोटल देखो इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं। जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, और इस तरह से करके 7 पीरियड्स होते हैं। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड। ठीक है ना, ऐसे करके ये पीरियड होगा। तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक, देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाइड है। ठीक है, 4 पार्ट में क्लासिफाइड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक होगा यस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट, और चौथा होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। इनको बोलते हैं हम यस ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा देखिएगा, जो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड ग्रुप से लेकर के ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो नीचे वाले ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब एक चीज ध्यान देना, इस ब्लॉक को, या कह सकते जो ब्लॉक नहीं कह सकते, इसको कह सकते इस ग्रुप में देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे उन एलिमेंट को हम बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, इन सारे के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। साथ ही साथ ग्रुप थर्ड से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो सबसे नीचे वाला जो कॉलम दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों इसका नाम जो है एस पी डी एफ के फॉर्म में दिया गया है, ये चीज याद कर लो, एस पी डी एफ। ठीक है ना, एस पी डी एफ, ये जो सबसेल का नाम है एस पी डी एफ। देखिएगा एक चीज मैं बताऊं आपको, एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट बोलो या इसी को सेल बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और एक ऑर्बिट के अंदर या एक सेल के अंदर बहुत सारे सबसेल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सबसेल होते हैं, एक या एक से अधिक सबसेल हो सकते हैं, या फिर सब एनर्जी लेवल इन्हीं को बोलते हैं। अब देखिएगा, एक सबसेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक हमने ऑर्बिटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक का ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं अपवर्ड है, तो दूसरे का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, कह सकते हो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वे में होता है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी जानते होंगे, चैप्टर 2 और 3 में पढ़ा होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी किया होगा। तो देखिएगा, इसी सबसेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इस सबसेल की कैटेगरी यहाँ पे हमने दिया हुआ है एस, पी, डी एंड एफ। तो ये सबसेल देखो 4 प्रकार के हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इन्हें यस ब्लॉक एलिमेंट तभी बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर करता है। ठीक है जी, जो यस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जब भी हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर करता है। इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इस ब्लॉक के, यानी कह सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एफ सबसेल में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, या फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो यस ब्लॉक एलिमेंट, देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इतना शानदार कलेक्शन है एलिमेंट का कि पूछो मत। उसे याद करना बड़ा ही आसान है, और उसको बनाने से जो हमारी स्टडी है केमिस्ट्री को लेकर के, वो काफ़ी ईजियर हो गई। ठीक है, और हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, ऐसा कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने बताया आपको यस पी डी एफ, यस पी डी एफ आप याद कर लो। यस ब्लॉक जो होगा इसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिमिलरली कह सकते हो यह ब्लॉक के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, हमें ये मालूम है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कह सकते हो कि यस ब्लॉक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक में देखिएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर पहले डबल डबल क्यों नहीं कर दे रहे हैं, तो आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि पहले हम क्या करते हैं, सारे ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करते हैं, और हाफ फिल्ड करने के बाद ही हम फुल फिल्ड करते हैं। ठीक है, तो 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल के जस्ट डबल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, इससे कम भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट इसका इतना होता है। तो यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना तो यस पी डी एफ जो तुम्हें याद हो गया, यस में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 होता है, पी में, डी में कितने 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं जी 7 होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। यानी आप देखना, जब आपको एसपीडीएफ याद हो गया तो आप इजीली ये पता कर सकते हैं कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे। यस में 1, तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो पी का निकल जाएगा, यानी 3 ऑर्बिटल्स। पी में जब 2 जोड़ेंगे तो डी का निकल जाएगा 5 ऑर्बिटल्स, और इसमें जब 2 जोड़ोगे तो एफ का निकल जाएगा, यानी 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उसके जस्ट डबल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट होता है इसका। अब देखो, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बड़ा ही शानदार है, इसको स्टडी करना बड़ा ईजियर होता है। कैसे ईजियर होता है ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जी 2, और इसमें ग्रुप कितने हैं 1 एंड 2, 2 ही ग्रुप हैं। देखो
इसमें 2 ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एग्जिस्ट करते हैं? 2। पी ब्लॉक में देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 एग्जिस्ट कर सकते हैं, और देख रहे हो इसमें ग्रुप में टोटल ग्रुप्स भी कितने हैं? 6 हैं। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें ग्रुप भी देखो कितने हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 10 ग्रुप भी दिए हुए हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। वही कंडीशन एफ ब्लॉक में भी होता है। आप नीचे वाले जो रोज हैं इनको काउंट करिएगा तो टोटल 14 रोज होंगे, ऐसे 14 रोज होंगे। इस तरह से एक का देखो 14 होंगे, ठीक है, दूसरे का भी 14 होंगे। तो इसमें देखो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट भी करते हैं, और 14 एटम भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं किसी एक रो के अलावा। तो आप इसके अनुसार ये समझ सकते हैं कि इसको याद करना कितना आसान है। अब कैसे आसान है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ यस ब्लॉक एलिमेंट के जरिए, ठीक है। तो आप चाहे तो हमारे साथ साथ इसको नोट भी करते रहें, क्योंकि अगर आप नोट भी कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्टडी को और ईजियर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं यस ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करता हूँ। यस ब्लॉक एलिमेंट के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे ये स्टडी को ईजियर बनाता है। खैर हमें इस चैप्टर में यस ब्लॉक के ही बारे में पढ़ना है, तो बाकी सब के बारे में चर्चा हम बहुत कम करेंगे, हम यस ब्लॉक पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिएगा यस ब्लॉक को मैं पढ़ाता हूँ आपको। थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए होगा तो इसे मिटाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। देखो 7 इसमें हमने ग्रुप्स बना, सॉरी पीरियड्स बना दिए। हमारा पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा, छठवां, सातवां। सॉरी, अभी मैं आपको बता रहा था कि इस यस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल, यस ब्लॉक नहीं सॉरी, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 12 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे सारे के सारे यस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो इसके अंदर देखना ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हो गया सेकंड ग्रुप, ठीक है जी। तो फर्स्ट ग्रुप में देखो हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, देखना इसमें सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और जो सेकंड ग्रुप होता है इसमें कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम होते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, इसको हम याद कैसे करें, इनके एटॉमिक नंबर को याद कैसे करें। आपने ट्रिक बहुत जगह देखा होगा कि इसका ट्रिक कैसे है, ली ना, हेलिना ने की रब से फरियाद। ओके देखो जी, हेलिना ने की रब से फरियाद। हे मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन, ली मतलब हो गया लिथियम, नाने मतलब हो गया सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम और फरियाद से हो गया फ्रांसियम, ठीक है। फिर से समझना, हे से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, नाने मतलब हो गया सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद फ्रांसियम, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसका देखें तो इसके लिए मिलेगा हमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बैरियम, राजी से हो गया रेडियम, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम,
कार से कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप से हो गया बैरियम और राजी से हो गया रेडियम। तो ये तो रहा इसको याद करने का मेथड। सिर्फ हम यहाँ पे एटम को याद किए हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे हम याद करें, इसको जरा ध्यान से देखना, ये जल्दी बुक में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसके एटॉमिक नंबर को याद करेंगे। एक मेथड तुम अप्लाई करना, पहला वाला जो ये आप देख रहे हैं रो है, फर्स्ट रो को छोड़ करके सेकेंड रो से लिखना 2 8 8 18 18 32। ओके, क्या लिखोगे 2 8 8 18 18 32, ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही सीक्वेंस होता है, ठीक है। खैर मैं बताता हूँ आपको 2 8 8 18 18 32। अब देखो हाइड्रोजन का कितना होता है जी 1। एक तो आप याद कर सकते हो, हाइड्रोजन को सभी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सभी को याद होगा कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 में जब हमने 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 3। तो लिथियम कितना हो गया 3। 3 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11। 11 में 8 जोड़ोगे 19। 19 में 18 जोड़ोगे 37। 37 में 18 जोड़ोगे 55। 55 में 32 जोड़ोगे तो 87, ठीक है। देखो कितना आसान है इसका एटॉमिक नंबर याद करना। अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि पहले हाइड्रोजन होगा, हे से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, नाने से हो गया सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। जब आपको ये सीक्वेंस याद हो गया, हेलिना ने की रब से फरियाद, तो आप इजीली क्या कर सकते हो 2 8 8 18 18 32 लिख सकते हो। और इसको लिख करके पहले का 1 होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में 2 जोड़ा तो हो गया 1 और 2 मिलकर 3। 3 में 8 जोड़ा तो 11। 11 में 8 जोड़ा 19। 19 में 18 जोड़ा 37। 37 में 18 जोड़ा 55। 55 में 32 जोड़ा 87, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखना इसका 3 है तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 4, इसका 11, इसका 12, इसका 19, इसका 20। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 4 है तो 4 में 8 जोड़ोगे 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 में 18 जोड़ोगे 38, 38 में 18 जोड़ोगे 56, 56 में 32 जोड़ोगे 88 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे याद करो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसका 38, इसका 55 तो इसका 56, इसका 87 है तो इसका 88, ठीक है। आप चेक कर लेना, यही इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब हमने बताया आपको किसको हम बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। इसको यस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर करता है, ठीक है। यदि हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर करेगा तो हम उस एलिमेंट को बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखना बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम क्या क्या चीज़ें सीख लेंगे, देखिएगा। जैसे मैं हाइड्रोजन का बताता हूँ, हाइड्रोजन का तो सिंपली 1s1 हो गया। अगर लिथियम की बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s1। अगर हम बात करते हैं सोडियम का तो सोडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया, और 3s1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें पोटेशियम का तो पोटेशियम का मिलेगा हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। काउंट कर लो कितने, 6 4 10 2 12 6 18 19, ठीक है। अच्छा और देखते हैं इसका, देखो रुबिडियम का कितना है, सॉरी इसका मैंने 12 लिखा हुआ है, ये 19 है। रुबिडियम का कितना है 37, तो 37 है तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, ठीक है। काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन को, 6 और 4 10 हो गया, 12 12 6 18 2 20 10 30 30 और 7 37 हो गया 37, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का से आपको एक आइडिया तो हो गया होगा। यहाँ पर दिख रहा है 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1, सिमिलरली 6s1 7s1, ठीक है जी। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। अगर हम बात करें इसका 55 है किसका सीजियम का, तो इसका जो लास्ट ऑर्डर आएगा कितना आएगा 6s1 आएगा। और वैसे यदि हम बात करते हैं फ्रांसियम का तो फ्रांसियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा 7s1 में जाएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को देखते हुए हमने इसको बता दिया। अगर आप चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 ये आ रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है यस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप यन यस1 कन्फिग्रेशन शो करता है। ठीक है, यन यस1 का मतलब क्या हो गया, यन क्या है, यन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है ना, यन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीरियड। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया 1s1, तो यन की वैल्यू 1 और ये क्या हो गया 1s1। यहाँ पे क्या आया 2s1, तो यहाँ पे देखो यन की वैल्यू कितनी है 2 है और ये हो गया s1। यहाँ पे 3s1 आ रहा है, तो तीसरा पीरियड है तो 3s1, चौथा पीरियड 4s1, पांचवा पीरियड 5s1, छठा पीरियड 6s1, सातवां पीरियड 7s1। ठीक है ना, तो आपको एक चीज आइडिया हो गया कि ये जो इसका पहला ये जो टर्म है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट का, ये बता रहा है नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए हमें 6s1 मिला, तो हम 6 से समझ गए कि ये छठवें पीरियड में होगा, यस ब्लॉक के छठवें पीरियड में होगा। लेकिन यहाँ पे यस1 दिख रहा है, तो यस ब्लॉक के पहले ग्रुप के, देखो यस ब्लॉक का पहला ग्रुप यन यस1 और यस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप यन यस2 कन्फिग्रेशन शो करता है। ठीक है, तो हमें इससे ये आइडिया हो गया कि हम यस ब्लॉक के पहले ग्रुप में, यस1 से क्या समझे, यस ब्लॉक का पहला ग्रुप के 6 पीरियड की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे पाया जाएगा। देखिएगा सीजीएम यहीं पे पाया जाता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें फ्रांसियम का तो देखोगे 7s1 आ रहा है, तो 7 बता रहा है पीरियड को, तो 7 पीरियड, और यस1 यानी यस ब्लॉक के पहले ग्रुप में, तो यस ब्लॉक के पहले ग्रुप के 7वें पीरियड में पाया जाएगा फ्रांसियम। ठीक है, तो सोचो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से आप इजीली इसके पोजीशन को भी बता सकते हो कि इसका पोजीशन कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताते हैं इसका ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का। जो ग्रुप सेकंड है ये यस ब्लॉक का भी ग्रुप सेकंड माना जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सॉरी, थोड़ा सर्दी जुकाम है तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही हो। खैर आप समझने की कोशिश करेंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है जी, आवाज़ में क्या रखा है ये तो बदलता रहता है। देखो ये हो गया बेरिलियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर है आपका कैल्शियम है, कैल्शियम, फिर है स्ट्रोंशियम। यहाँ पे कुछ ही लिखते हैं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आपको समझाने के लिए कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको खुद करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना और इसके जस्ट बाद जो एलिमेंट आ रहा है उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का देखेंगे तो मिल जाएगा हमें 1s2 2s2। ठीक है, इसमें देखना जी 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ देखना 1s2 2s2 2p6, काउंट कर लो ना इलेक्ट्रॉन को, 6 4 10 2 12। ठीक है, 3s2 3p6 4s2। ठीक है, यहाँ देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ठीक है, इसको भी काउंट कर लो, 6 4 10 हो गया, 10 2 12, 6 18 2 20 10 30 30 और 8 38 38 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और भी आगे कर लेंगे। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखो 2s2 3s2 4s2, सॉरी यहाँ पे नीचे है ये रहा 5s2। ठीक है, वैसे ही आएगा 6s2, फिर आएगा 7s2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आ रहा है सेकंड, तो देखो ये दूसरे पीरियड में है, ये थर्ड आ रहा है तो तीसरे पीरियड में है, फोर्थ आ रहा है तो चौथे पीरियड में है, 5 आया तो पांचवें पीरियड में, s1। ठीक है, और यहाँ पे हर जगह यस2 दिख रहा है तुम्हें। यस2 का सेंस क्या हुआ कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर तो कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में है, यानी कि यस सबसेल कंप्लीट फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन दे रहा है। ठीक है, यस में यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन मिलेगा और यहाँ पर जो यस का कन्फिग्रेशन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे s1 h1 आ रहा है और यहाँ पे s2 s2 आ रहा है, तो सभी में यहाँ पे देखो फुलफिल कन्फिग्रेशन मिल रहा है। एक चीज और ध्यान देना कि ये यस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है और ये यस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। तो यस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप यान s1 कन्फिग्रेशन शो कर रहा है और यस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप यान s2 कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो आज का ट्रिक यकीनन आपको बड़ा ही बेहतर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ के। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपने इस चैनल पर
आप जानते हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ मैं बीएससी के फिजिक्स के भी वीडियो को अपलोड करता हूँ, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो जिनका बहुत सारे हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो जो भी आपके बड़े भाई बहन हो या फिर आपके छोटे भाई बहन हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के लिंक को। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।